नाजिल हुई है, और जो लोग उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं। उनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते। हमने हुक्म सुना और अताअत कबूल की। मालिक तुझसे ख़ता बख्शी के तालिब है और हमें तेरी ही तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह किसी मुतनफ़िस पर उसकी कुदरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए, और जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर। ए ईमान लाने वालों, यूँ दुआ किया करो, ए हमारे रब, हम से जो भूल चूक में कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त ना कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है तो वो हम पर ना रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम फरमा। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए माज़रत है। तो मैं सबसे पहले सिस्टर फातिमा याज से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें, अपना माइक अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। आप लोगों की ईद भी अच्छे से गुजरी होगी। तो इंशाल्लाह बैक टू वर्क और पूरी मोटिवेशन और पूरी लगन के साथ हमने स्टार्ट करना है अपने काम को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक। स्क्रीन मेरी क्लियर है? कोई माइक ऑन करके बता दे कि स्क्रीन क्लियर है तो फिर मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक अ नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना जब आप स्टार्ट करते हैं तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि काफ़ी सारे लोग ना लैक कर जाते हैं। कुछ अप्लायंस नहीं बताते, कुछ टीम्स में इस तरह से काम नहीं होता। बट नेटवर्क मार्केटिंग की जो बेस है ना वो बेसिकली प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे ही है। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपने एक अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह यही होती है कि उनकी जो लिस्ट है वो बहुत छोटी होती है। तो आज हम 10 इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे। की पॉइंट्स आप इसको कह लें कि आप एक नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इंक्लूड एवरीवन हो, और आपने ये सोचना है कि होल्ड वर्ल्ड इज माय मार्केट। मतलब कि आपने हर एक को इंक्लूड करना है, चाहे वो फिर कोई वो लोग जिनको आप जानते हो, ठीक है। चाहे फिर वो कोई भी हो, आपके टीचर्स हों, आपके स्टूडेंट्स हों, आपके स्टूडेंट्स की फैमिली हो, ठीक है। वो लोग जिनको आप जानते हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी पहचान है, आपने उन तमाम लोगों को अपनी लिस्ट में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि आप, क्योंकि जानने में तो हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, अगर हम यहाँ पे सिर्फ उनको अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लें तो हमारी लिस्ट छोटी सी हो जाएगी, ठीक है। बट हमने यहाँ पर तमाम उन लोगों को इंक्लूड करना है जिनको हम जानते हैं। नंबर 2, चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं कि आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। हम यहाँ पर सोचते हैं कि हम यहाँ कुछ बेच रहे हैं। जब हम बेचने की बात आती है वहां पर हम थोड़े से ना कंफ्यूज हो जाते हैं और डगमगा जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमें नहीं बेचना, ठीक है, हम तो यहाँ पे बेच रहे, लोग हमें क्या कहेंगे कि आप ही इतने आ गए, ठीक है। सेलिंग को लेके ना हमारा जो थॉट है वो बहुत अजीब सा है। अभी आप मिथ कह लें या कुछ भी कह लें, तो आपने पहले अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि आप यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप एक चीज शेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, एक चीज पढ़ी है, सुनी है बचपन से लेके, शेयरिंग इज केयरिंग। क्यों अपनी चीज अर्न कर रहे हो तो आप क्यों नहीं दूसरों का भला चाहोगे, ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी यहाँ पर ज्वाइन करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें और यहाँ से अर्न करें। तो ये क्या चीज है, ये है शेयरिंग। कब
बिजनेस है, एक तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हो, सर्व कर रहे हो उनको। तो फिर आपकी जो सोच है वो कहाँ तब्दील हो जाएगी, शेयरिंग से सर्विंग में। मैं यहाँ पर मतलब लोगों को सर्व कर रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा आपने जो अपना पर्सपेक्टिव है वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके सेलिंग वाला नहीं रखना, हमेशा आपने शेयरिंग वाला पर्सपेक्टिव रखना है। सोच अपनी शेयरिंग वाली रखनी है कि अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ, उसको बिजनेस प्लान बता रही हूँ या उसको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से, तो ये मैं सेल नहीं कर रही, मतलब मैं अपने फायदे के लिए नहीं जा रही। माइंड में आपकी क्या चीज होनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, मेरा तो ठीक है, लॉन्ग टर्म किसका फायदा है, उसका फायदा है, वो सिर्फ वन टाइम है ना, हमारा क्या होगा, इनका आएगा। तो आपने अपनी सोच क्या रखनी है कि हम अपने फायदे के लिए किसी को नहीं बता रहे, उसके फायदे के लिए हम उसको ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका ये पर्सपेक्टिव होगा तो फिर आपको लोगों को शेयर करने में हेजिटेशन नहीं होगी, वरना हम यहीं पे आके हेजिटेट कर जाते हैं कि हम बताएं ना बताएं, ये पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम यहाँ बेचने आ गए, हम इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड की जो थॉट्स है हमें उनको क्लियर करना होगा। जब तक हम अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे या हमारे अंदर कोई ना कोई डाउट्स रहेंगे तो हम आगे किसी को भी स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, आप वो लोगों को सिखा रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट, डायरी। आपने अपनी जो लिस्ट बनानी है वो कहाँ बनानी है, डायरी में। काफी जो लोग होते हैं बोलते हैं कि हम मोबाइल में तो है, हमारा सारा डेटा मोबाइल में है, मतलब लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, हमें पता तो है कि हमारे कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स हैं और हम कॉन्टेक्ट्स देख के कर लेंगे। नहीं, आपने ये काम नहीं करना, आपने लिस्ट बनानी है, चाहे आप चले डायरी में बनाए, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, जो लिखने वाली चीज होती है वो लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी में रहती है। बचपन में याद होगा जब हम कुछ भी अपना कोई लेसन याद कर रहे होते थे तो टीचर्स हमें क्या बोलते थे कि लिख के याद करो, क्योंकि जो लिख के याद की जाती है चीज वो कभी नहीं भूलती, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप लिख के अपने हाथों से डायरी में लिस्ट बनाएंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। और अगर आप इस तरह डायरी में नहीं लिखना चाहते तो मोबाइल का जो नोट पैड है आप वहां कर ले, मतलब एक सेपरेट आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो ये लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं कि अपनी इस लिस्ट को ना आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, एक ए, एक बी और एक सी। ए ए में आपने उन उन लोगों के नेम्स लिखने हैं जो कि आपके बहुत क्लोज है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं इनको प्लान दिखाऊं समझाऊं तो ये शायद इंटरेस्ट ले लें, ठीक है। क्लोज फ्रेंड्स हो गए, क्लोज कजिन्स हो गए, ए में आपके वो लोग आ गए, ठीक है। बी में आपने उनको रखना है जो वो लोग हैं जो कि जो आपको पता है कि मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है कि मैं इनको प्लान शेयर करता हूँ, मे बी ये इंटरेस्ट ले लें और मे बी ना लें, ठीक है। और सी में आपने उन थोड़े से खड़ूस से लोग होते हैं जो कि सुनते ही नहीं है, ठीक है। तो आपने उनको रखना है, लेकिन प्लान मतलब आपने जाके इनविटेशन उनको भी देनी है, चाहे आप इनडायरेक्टली दें लेकिन देनी है। बट इस तरह क्या होगा, आपकी लिस्ट डिवाइड हो जाएगी और आपके काम करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि ज्यादा फोकस आपने ए और बी पे रखना होगा, ठीक है। जब आप फोकस उन लोगों पे रखेंगे जो कि मेल्ट हो सकते हैं या आपके साथ कन्वर्ट हो सकते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब कि मेहनत अगर सही डायरेक्शन में की जाए तो वो आपको रिजल्ट देती है, ठीक है। अब आप अगर उन लोगों पे मेहनत करें जो कि हैं ही खड़ूस या जो कि होते ही नहीं कहीं भी ज्वाइन या वो करना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या होगा कि आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, डीमोटिवेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपने लिस्ट को इस तरह अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पॉइंट नंबर 4, लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर्स दैन यू। आपने ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि आपसे ज्यादा जिनके बिग ड्रीम्स हैं,
ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कौन सा बिजनेस है, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपका बिजनेस बहुत बेस्ट है। क्योंकि देखिए जॉब्स में हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते और बिजनेस में आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, बट बिजनेस अगर आप करते हो, अगर आप लोकल कोई बिजनेस करते हो या ऑनलाइन करते हो तो उसमें एक आपको बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जहां पर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए और आप अपने ड्रीम्स को शॉर्टली पूरा कर सकते हैं। तो आपने ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि आपसे ज्यादा बिग ड्रीम्स रखते हो। ठीक है, उनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हो, ताकि वो अगर अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं तो उससे आपको भी फायदा हो। ठीक है, वो लोग जो कि मेहनत से नहीं डरते। ठीक है, आपने उन लोगों को रखना है, क्योंकि आपने ये नहीं देखना कि मैं बस भरते जाऊं अपनी टीम में और टीम को बढ़ा कर लूं। ठीक है, टीम को बस बढ़ा लूं किसी भी तरह से, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, इस तरह अगर आप काम करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपने क्वालिटी पीपल्स की तरफ अगर काम किया और आपकी टीम में 10 क्वालिटी पीपल्स आ गए जो कि आपकी तरह काम करते हैं, आपकी तरह मेहनत करना चाहते हैं या मेहनत करते हैं, तो आपको उनसे ज्यादा फायदा होगा। ना कि अगर आप 100 मेंबर्स भी ऐसे भर लें जो कि काम ही नहीं करते, बस ज्वाइन हो गए, तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने अपना लॉन्ग टर्म का फायदा देखना है। पॉइंट नंबर 5, एक सेकेंड। जी, तो पॉइंट नंबर 5, मेक लिस्ट विद योर स्पाउस और फैमिली। मतलब कि जब भी आप लिस्ट बनाएं तो अगर जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के बना लें या अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये होगा कि जिन लोगों को आप भूल रहे होंगे वो आपकी जो फैमिली है या स्पाउस है वो आपको याद दिला देंगे। ठीक है, कभी इस तरह होता है कि हम भूल जाते हैं, काफी मतलब रिश्तेदार होते हैं या उनका नाम भूल गए, तो इससे क्या होगा, आपको ये आसानी होगी कि एक जो पर्सन होगा वो आपकी हेल्प के लिए होगा, वो आपको याद दिलाता रहेगा, तो आप किसी को भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आपकी लिस्ट में वो तमाम लोग आ जाएंगे जिनको आप जानते हैं। और फिर यहाँ पर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके हस्बैंड के फ्रेंड हो गए, आप उनका नेम भी ऐड कर सकते हैं, चाहे उनको आप इनवाइट ना करें बट आपके हस्बैंड उनको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इशू तो नहीं है कि आपकी आईडी है अगर तो आपके हस्बैंड काम नहीं कर सकते, आपके हस्बैंड भी काम कर सकते हैं। इसी तरह आप मेल है अगर तो आपकी जो वाइफ है वो भी काम कर सकती हैं, सिर्फ आपकी एक ही रेफरल पे। ठीक है, तो अगर जिन लोगों को आप प्लान गाइड कर सकते हैं या इनवाइट कर सकते हैं उनको आप करें। फैमिली में अगर कोई और कर सकता है तो वो कर ले, जैसे कि आपकी वाइफ की सिस्टर्स हैं, उनकी कजन्स हैं, अगर वो वहां पर उन लोगों को इनवाइट करना चाहती हैं या उनको प्लान गाइड करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। इस तरह क्या होगा कि आपके पास एक बहुत बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे सिर्फ मैं हूँ और बस मेरे ही जानने वाले हैं, तो फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा 200 पीपल्स तक जाएंगे, 300 तक जाएंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पर आपकी वाइफ भी साथ में मिल जाए तो उनकी फैमिली, उनकी कजन्स की कजन्स, उनकी फ्रेंड्स, मतलब एक बहुत बड़ी सी आपके पास लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने अपनी हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ शेयर नहीं किया तो करें। इस तरह क्या होगा कि आप लोग अपने बिजनेस को बहुत बड़ा जल्दी एक्सपैंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट प्री जज पीपल वाइल मेकिंग लिस्ट। हम क्या गलती करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी ना लोगों को प्री जज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि हमने लिस्ट में हमारे 10 लोग हैं, ठीक है, उनमें से 5 लोग हमें पता है कि ये इस तरह के, और हम पहले ही कह देंगे कि ये तो ज्वाइन ही नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपने उनको पहले ही जज कर लिया। मतलब कि आपने उनको अभी इनवाइट ही नहीं किया, कुछ बताया ही नहीं, और आपने पहले ही बोल दिया कि ये ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन। हाँ, ये मैं कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद में क्वेश्चन कर लिएगा। ओके ठीक, लास्ट में क्वेश्चन लेना आप। जी, लास्ट में क्वेश्चन लूंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप अपनी लिस्ट बनाने बैठे ना, तो आपने कभी भी प्री जज वाला काम नहीं करना।
आपने हर एक बंदे का नाम लिखना है, चाहे फिर आपके माइंड में उसको लेके कोई भी पर्सपेक्टिव हो, ज्वाइन होगा नहीं होगा, क्या समझेगा, बट आपने उसका नाम लिखना जरूर है, ठीक है। कभी भी किसी भी बंदे को प्रीजज नहीं करना, इस तरह होगा कि आपकी छोटी होती आएगी, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि कोई भी बंदा ज्वाइन ही नहीं होगा। एक पर्सन को अपने किसी भी आपने खुद से नहीं उसका नाम हटाना, ठीक है। जब आप उसके पास जाते हैं, इनवाइट करते हैं और वो मना करता है, जब तो वो खुद ही माइनस हो जाएगा, बट आपने पहले से किसी को भी नहीं हटाना। पॉइंट नंबर 7, एन आवर ऑफ पावर। जब भी आपने ये काम करना है ना, 1 घंटा आपने 1 या 2 या 3, जब भी आप लिस्ट बनाने लगे, अब आपने कहा कि मैंने लिस्ट बनानी है, ठीक है, आपने अपना प्लान बना लिया, 1 घंटा 2 घंटा जो भी घंटा है वो क्या है, आपका आवर ऑफ पावर है। उसमें आपने पूरे ध्यान से काम करना है ताकि कोई भी पर्सन आपसे मिस ना हो। और दूसरा ये कि आपने उस टाइम क्या करना है, अपना मोबाइल वगैरह सब आपने एरोप्लेन मोड पे लगा दिया या साइलेंट कर दिया, ताकि कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि ऐसा होता है फिर हम भूल जाते हैं। अब आपके माइंड में आपके जितने फ्रेंड्स आ रहे हैं, चाहे आपके वो स्कूल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, कहीं के भी, कहीं आपने काम किया हो वो फ्रेंड्स हैं, आपने जो जो पर्सन आपको याद आता जा रहा है आपने उसको लिखते जाना है, ठीक है। चाहे अभी आप उनसे कांटेक्ट में हैं या नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमने नंबर एक्सचेंज किया, फिर बड़े हो गए नंबर चेंज हो गया, बट आप उन जो फ्रेंड्स हैं उनको फेसबुक पे कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब आपको वो मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने सोच सोच के अपने तमाम दोस्तों का हर ये आप उन, ऐसा होता है कि जब हम कजन्स के साथ होते हैं तो उनके भी फ्रेंड्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, उनसे भी हमारी दोस्ती बन जाती है, ठीक है। तो आपने हर एक पर्सन एक्सक्यूज मी का मैम। अपने लिस्ट में नेम लिखना है। हेलो। जी हेलो, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलें। हमारे 2 पॉइंट्स रह गए हैं, क्वेश्चंस फिर हम इसके बाद लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम आखिर में लेंगे, प्लीज़ अपना माइक बंद रखें। प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है आपके बोलने की वजह से। पॉइंट नंबर 8, एक्सपैंड योर लिस्ट। आपने हमेशा अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करने की ही कोशिश करनी है, ठीक है। अब वो इस तरह एक्सपैंड होगा कि आपने अपनी किसी कजन को प्लान बताया, ठीक है, अब उनके रेफरल से या उनके रेफरेंस से आप सीध उनकी फ्रेंड की कजन्स में जा सकते हैं, ठीक। क्या कोई फ्रेंड्स का ग्रुप कर लो, ठीक है। या अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है जो कि करना चाहती है कुछ ऑनलाइन और उसके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे आपने अपनी किसी एक फ्रेंड को या कजन को, जस्ट एग्जांपल, आपने उसको इनवाइट किया, ठीक है, आपने उसको प्लान समझाया, अब वो जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, वो या पहले से कोई जॉब करती है या वो नहीं करना चाहती, तो आप ये कह सकते, अच्छा अगर तुम्हारी कोई और फ्रेंड्स हैं या तुम्हारी कोई अपनी कजन्स हैं क्योंकि अभी फ्री हैं और वो, तो तुम ये मैसेज उनको फॉरवर्ड कर दो या मुझे उनका नंबर दे दो, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, ये आपकी लिस्ट एक्सपेंड हो रही है। बॉयज में भी आप इस उसने इतना जो नहीं किया तो आप उससे डिफरेंट रेफरेंस मांगे, अगर कोई तुम्हारे दोस्त हैं जो कि करना चाहते हैं, क्योंकि तुम नहीं करना चाहते तो नहीं है, कोई भी नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक ऑथेंटिक चीज है, आजकल इतने स्कैम्स हो रहे हैं, तो अच्छी बात है अगर तुम्हारी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये बात करने का एक तरीका होता है। आपने इस तरह क्या किया, उनसे डिफरेंट रेफरेंसेस ले लिए, उनके रेफरेंस ले लिए, इस तरह क्या हुआ, आपकी जो लिस्ट है वो एक्सपेंड हो गई। पॉइंट नंबर 9, यूज टूल्स। अब टूल्स में क्या है, टूल्स में आपका सोशल मीडिया आ जाता है, आपका व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपका इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप अपने टूल्स को यूज करते हुए भी अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप जहां जहां जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं वो सब क्या है, वो सब भी आपके प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने उन सबको भी लिस्ट में ऐड कर देना है, चाहे अब आप उनको इनडायरेक्टली इनवाइट करें या आप डायरेक्टली इनवाइट करें। इनविटेशन 2 तरीकों का होता है, मैं ये भी आप लोगों को
बता दूं, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली क्या होता है कि आपने जो अपना इनविटेशन मैसेज बनाया हुआ है वो आपने उनको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। एक चीज होती है इनडायरेक्टली बात करना, कि आपने सलाम दुआ से बात स्टार्ट की और क्या करती हो, क्या कर रहे हो आजकल, ठीक है, या क्या कर रही हो। तो वो ऑब्वियसली आपसे प्लान अपनी जो भी चीज़ है वो शेयर करेंगे, मैं तो जॉब कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, या मैं स्टडी कर रही हूँ, और तुम क्या कर रही हो। जब ये एक आपका रिटर्न में क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ पे इनडायरेक्टली, मैं तो एक ऑनलाइन काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपने उनको एक तरह से उनके कान में बात भी डाल दी, ठीक है, एक तरह से इनवाइट भी कर दिया, और उनको ये फील भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ सकते हैं ना कि कौन सा ऑनलाइन काम है, मुझे भी बताओ। तो ये होता है इनडायरेक्टली इनविटेशन। तो कुछ लोग वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली इनवाइट करते हैं, और कुछ वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली इनवाइट करते हैं। पॉइंट नंबर 10, हेल्प योर टीम फॉर मेकिंग लिस्ट। जब भी कोई पर्सन आपकी टीम में न्यू आता है तो आपने उसको प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है वो बनाने का समझाना है, बताना है, और अगर हो सके तो आपने के साथ एक गूगल मीट पे मीटिंग की और उसमें आपने अपने सामने उनसे लिस्ट बनवाई। क्योंकि ये चीज हम बताते तो हैं अपने डाउनलाइंस को कि आपने लिस्ट बनानी है, बट इसको बहुत सारे लोग आईडी कर देते हैं कि छोड़ो क्या लिस्ट बनाना, हमें पता तो है, हमारे पास कॉन्टेक्ट है तो, और जो भी है वो मोबाइल में ही है, ठीक है। तो आपने उनको लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने की जो इम्पोर्टेंस है उसको आपने बताना है उनको बार बार। और फिर आपने उनसे या तो एक टास्क दे दो उनको कि आपने लिस्ट बना के मुझे लाजमी बताना है कि आपने लिस्ट बना दी, आपकी लिस्ट में कितने पर्सन्स हैं और आपकी ABC में कितने पर्सन्स हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड करना है। तो अब आप बताएं कि आपने लिस्ट बना ली और आपके A कैटेगरी में कितने लोग हैं, B में कितने हैं और C में कितने हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा जो भी पर्सन न्यू आए उसको आपने इस चीज के लिए गाइड करना है, और बल्कि उससे जबरदस्ती आपने लिस्ट बनवानी है ताकि वो इसको फॉलो करते हुए काम करे और वो कभी फिर डीमोटिवेट ना हो। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हो फिर जाहिर आप आगे चल ही नहीं सकते। तो स्टार्टिंग में हमने अपनी टीम को बहुत मोटिवेट रखना है और ऐसे काम करवाना है कि उसको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले, और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, उसके पास उसकी अर्निंग हो रही है तो उसको और ज्यादा काम करने से लगाव बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, जो भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा था, अब मैं अपना माइक ऑफ कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन करते जाएं। जी, इस सेशन के मुतालिक किसी का सवाल है तो वो कर लें, क्या तो मैं जवाब दे दूंगा या फातिमा बाजी कर दें, फिर हम कामरान भाई को बुलाएंगे।